राधे राधे मित्रों। आइए आज हम बात करते हैं धनु लगन के बारे में कि यदि आपकी कुंडली धनु लगन की है तो आपका स्वभाव कैसा होगा, जीवन में आपके किस तरह की उठापटक रहेगी, बचपन में आपका व्यवहार कैसा होगा, आपके परिवार, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपके जीवन में जो संघर्ष हैं उन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जीवन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे और क्या करें जिससे आपके लगन में सब कुछ अच्छा हो। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, धनु लगन। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि आपकी कुंडली में आपका लग्न क्या है, तो हम उसको भी बताएंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, कुंडली में ये एक आपके इस तरह से चार्ट दिया होता है जिसको हम D1 चार्ट या लग्न चार्ट के नाम से जानते हैं। या तो लग्न चार्ट लिखा होगा या D1 चार्ट लिखा होगा, तो समझ जाइएगा ये आपका लग्न चार्ट है या D1 चार्ट है। तो इसमें कैसे पहचाने कि आपका लग्न धनु है या नहीं है। अब देखिए, अगर लग्न की बात करें तो पहले से स्टार्टिंग से सभी राशियों को काउंट करते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, यानी कि 9 नंबर की राशि। यहां पर यदि आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है तो आप समझ जाइएगा आपकी धनु लगन की कुंडली है। 9 के बाद यहां पर 10 होगा, यहां 11, यहां 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से आपकी कुंडली में लिखा होगा। आपको सिर्फ क्या चीज देखनी है, कोई ग्रह कहीं पर भी बैठा हो आपको इससे मतलब नहीं है। आपको केवल देखना है क्या यहाँ पर 9 नंबर लिखा है। यदि हाँ, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी कुंडली धनु लगन की कुंडली है और ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए बात करते हैं धनु लगन के बारे में कि आपका यदि धनु लगन है तो आपको किस तरीके के जीवन में परिणाम मिलेंगे। बात करेंगे बचपन से। जब आप छोटे हैं तो आपके स्वभाव में एक जिद्दीपना, अजीब किस्म का जिद्दीपना देखा गया है कि आप छोटी छोटी चीजों को लेकर सेंटिमेंटल हो जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं। बचपन में भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सैला होना, किसी भी चीज के लिए बहुत जल्दी चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना या जवाब दे देना। यदि आपको किसी ने कुछ भी कह दिया तो आप तुरंत उसको पलटकर जवाब दे देते हो। ये बचपन की बातें हैं। जब आप छोटे हैं तो उस समय आपका व्यवहार इस तरह का होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे एक उम्र को पार कर लेते हैं तो आपके व्यवहार में एक चंचलता खत्म हो जाती है। आपका व्यवहार परिपक्वता की ओर बढ़ जाता है और आप एक ऐसा व्यक्तित्व लेकर बड़े होते हैं जिसमें आपके पास अनुभवों का अंबार होता है। बहुत सारे अनुभव आप अपने मिलने जुलने वालों से लेते हैं। आपके जो साथ काम करने वाले हैं, आपके जो सहपाठी हैं, जिनके साथ आपने पढ़ाई पढ़ी है, उनके साथ भी आप एक ऐसा कनेक्शन बनाकर रखते हैं कि आप कभी कनेक्शन तोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन एक चीज आपके व्यवहार में देखी जाती है कि कोई व्यक्ति यदि आपको चीट करे, आपको धोखा देने की कोशिश करे या आपके सामने कुछ और किसी के सामने कुछ और ऐसा व्यवहार करे तो वो आप फिर बर्दाश्त नहीं करते। आप फिर वही बचपन वाले रोल में आ जाते हो और हर बात को साफ साफ मुंह पर बोल देते हो, क्योंकि आपका लग्न धनु लग्न है। बड़ा स्पष्ट बोलना आपको पसंद है, सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा लगे स्पष्ट बोल देते हैं। कुछ बातें कई बार मुंह में छुपा भी लेते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, परंतु बोलते बिल्कुल स्पष्ट ही है। आपका जो व्यवहार है, बड़ा आप ऊर्जावान खुद को महसूस करते हैं। किसी भी काम को बड़ी ऊर्जा के साथ आप करना प्रारंभ करते हैं। एक चीज और आपके व्यवहार में देखी गई कि आप एक समय में एक से ज्यादा काम को करने की हिम्मत भी रखते हैं। आप घर का काम भी कर लेते हैं, ऑफिस का बाहर का काम भी कर लेते हैं, आप बच्चों का काम भी कर देते हैं, आप माता पिता का काम भी कर लेते हैं। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आप बड़े ऊर्जावान व्यक्ति हैं। एक समय में एक से ज्यादा चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और कार्य कर लेते हैं। आपका इंटरेस्ट अवश्य ही स्पोर्ट्स में और म्यूजिक में, आर्ट्स में देखा जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप में से जो धनु लगन के लोग होते हैं वो इसी को अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, मेरा आप लोगों के लिए सुझाव है कि ये करियर यदि आप बनाना चाहते हैं तो बड़े सोच समझ कर बनाइएगा। क्या आप वाकई में इस करियर के लिए बने हैं?
थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। अदरवाइज आपके लिए जो बेहतर करियर है वो क्या रहेगा वो भी हम अभी आपको बताएंगे। अभी पहले और बातें कर लेते हैं कि आपका व्यवहार किस तरह का है। आपका दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है एनालिटिकल। आप चीजों को एनालाइज करके देखते हैं। आप ये नहीं कि किसी से भी दोस्ती कर लेंगे, किसी से भी बातचीत कर लेंगे, किसी से भी अपनी बातों को शेयर करना शुरू कर देंगे, नहीं। आप अपने दोस्तों के साथ जब उनको दोस्त बनाते हैं, या जो आप अपने स्कूल के सहपाठी होते हैं, या जो आपके वर्किंग प्लेस पर लोग होते हैं, उन लोगों को बड़ी जांच परखने के बाद जब आप पूरी तरह सेटिस्फाइड होते हैं, तभी आप उनके सामने अपनी चीज़ों को ओपन करते हैं। एनालाइज करना, छोटे छोटी चीज़ों को जोड़ना, उनको जोड़ के देखना, वो कोई आपसे सीखे। व्यवहार में ये चीज़ आपके कूट कूट कर भरी है कि आप एनालाइज किए बिना आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आप कहीं जाते भी हैं तो वहां पर भी चीज़ों को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां भी बहुत ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेते हैं। करियर के चुनाव में हमेशा आपको समस्या रहती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि धनु लगन आपका जब हो तो धनु लगन के स्वामी कौन होते हैं? गुरु। गुरु और गुरुदेव आपको इतना अनुभवी व्यक्ति बना देते हैं कि आपके अंदर अनुभव कूट कूट कर भरा होता है, और फिर आप वो कार्य करना चाहते हैं जिस कार्य से आपको ज्यादा धन की प्राप्ति हो, आपको ज्यादा ख्याति मिले, ज्यादा प्रसिद्धि मिले। और इस चक्कर में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ये काम भी आता है, ये काम करूं, या ये मुझे ये काम भी आता है, ये काम करूं, या मुझे ये काम भी आता है, ये काम भी करूं, क्या काम करूं। करियर के चुनाव में आप लोगों को अक्सर दिक्कतें आती हैं। मेरा आप लोगों के लिए सुझाव है कि आप कार्य शिक्षण या टीचिंग से रिलेटेड कोई कार्य करें, पब्लिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य करें, ऐसा कोई कार्य करें जिसमें टीचिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें जुड़ जाए। जैसे कॉपी किताब का आप काम कर सकते हैं, स्टेशनरी का काम आप कर सकते हैं, आप टीचिंग का काम कर सकते हैं, आप एक अच्छे प्रोफेसर या शिक्षक हो सकते हैं, आप स्कूल टीचर अच्छे हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पब्लिकेशन, किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल, इन सब चीज़ों से कनेक्ट रहना पड़ेगा। इस काम में आप बहुत अच्छे से तरक्की ले सकते हैं। मेरा आप लोगों के लिए सुझाव है। बाकी अन्य ग्रहों के दृष्टियों के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कौन सा ग्रह यहाँ बैठा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन ये चीज कहीं हद तक आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। वक्त के साथ आप कैसे बदलते हैं ये आपको भी मालूम नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, बचपन में लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा आना, पलटकर जवाब दे देना, ये आपके व्यवहार में है बचपन में। लेकिन जैसे जैसे आप लगभग 30, 32, 35 की उम्र में आते हैं, आपके व्यवहार से वो चीज़ें ऑटोमेटिक खत्म होनी शुरू हो जाती है, और अब आप लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, आप शांत हो जाते हैं। यदि कोई आपकी फैमिली में कहीं बाहर कहीं कुछ भी जगह लड़ाई हो जाती है, कोई आपको गलत बोल देता है, तो उस समय आप शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। आपको बुरा लगता है तो आप पलटकर जवाब नहीं देते, बल्कि खुद उस गम को पी लेते हैं और चुपचाप शांत हो जाते हैं और इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का। और जब आपकी बारी आती है तो आप पलट कर जवाब जरूर देते हैं, क्योंकि यह पहचान है धनु लग्न वालों की। उम्र का तजुर्बा, उम्र में परिपक्वता, ये आपको इतना परिपक्व कर देती है, इतना समझदार बना देती है कि आप बुद्धिमान होते चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पहले बुद्धिमान नहीं थे, बुद्धिमान आप थे, लेकिन आपका व्यवहार इतना नरम होना शुरू हो जाता है कि लोग आपको देखकर अचंभित हो जाते हैं, क्या ये वही लड़की या लड़का है जिस व्यक्ति को हम पहले इतना गुस्से में पलटकर जवाब देने वाला देखा करते थे। आज वो व्यक्ति अपने कार्यों के लिए इतना सचेत हो गया है, आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए इतना सचेत हो जाते हैं कि आप पूरा फोकस उसके ऊपर लगा देते हैं। पैसा कमाना, अर्निंग करना कहाँ से हो सकती है, कैसे हो सकती है, दिमाग को दही बनाकर रख देते हैं। सोचते हैं कि मुझे पैसा कहाँ से मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आप जो पहले थे वो 30-32 की उम्र के बाद नहीं रहेंगे। आपके व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा। जो दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जरूर बताएं क्या आपके व्यवहार में कुछ इस तरह का परिवर्तन आया है। यदि हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि जो मेरे भाई बहन इस पड़ाव में आने वाले हैं उन्हें पता चल जाए कि किस तरह का परिवर्तन उनके जीवन में आने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके बच्चों के बारे में। देखिए, बच्चों के लिए जैसे आप खुद के करियर में चुनाव करने में समस्या महसूस करते हैं, ऐसे ही बच्चों के भी करियर के चुनाव में आपको समस्या आएंगी। आप महसूस करेंगे कि मुझे ये करियर इनको चूज कराना चाहिए, ये वाला चूज कराना चाहिए, या ये वाला चूज कराना चाहिए, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों को ढालना चाहते हैं।
तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि मुझे बच्चों को अपने अकॉर्डिंग ना डाल के बच्चों को बच्चों के अकॉर्डिंग ढालना है और उनके करियर को उन्हीं के अकॉर्डिंग उड़ान देनी है। तो उनके करियर के लिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बच्चों से बैठकर डिस्कस करें और उसके बाद बच्चों के करियर को सिलेक्ट करा दें। बात करते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। आपका अपने जीवन साथी के प्रति बहुत प्रेम होता है, बहुत लगाव होता है। आप जीवन साथी के साथ जुड़कर कार्य करना पसंद करते हैं और जितना आप जीवन साथी के लिए समर्पित होते हैं उतनी ही अपेक्षा आप भी करते हैं कि आपका जीवन साथी आपके लिए समर्पित रहे, वो आपके हर सुख दुख में, आपके सही और गलत निर्णयों में आपका साथ दे। आप ऐसी अपेक्षा करते हैं। और यदि आपका जीवन साथी आपको आपके साथ सपोर्ट नहीं करता, जैसा आप उन्हें सपोर्ट करते हैं वैसा ही सपोर्ट आपको नहीं करता है, तो आप कहीं ना कहीं मन से विचलित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप एंजाइटी के या डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, जिस कारण से घर में लड़ाई और झगड़े का माहौल बन जाता है। तो ये जरूरी है धनु लग्न वालों के लिए कि धनु लग्न वाले इस चीज को समझें कि हर कोई व्यक्ति आपके जैसा हूबहू नहीं हो सकता, हर व्यक्ति का स्वभाव आपके जैसा हूबहू बिल्कुल नहीं हो सकता। आप अपने जीवन साथी से एक्सपेक्टेशन रखें, लेकिन इतनी ना रखें कि आपके संबंधों में खटास आनी शुरू हो जाए। आप अपने जीवन साथी के लिए 100% लॉयल हैं, 100% लॉयल है और आप चाहते हैं कि वो भी आपके लिए लॉयल रहे। आप उनके लिए 100% समर्पित है, आप भी चाहते हैं कि वो भी रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये सोचने की जरूरत है कि हमें अपने जीवन साथी से एक्सपेक्टेशन तो करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ना करें कि हमारे संबंधों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपके जो दोस्त होते हैं, मित्र मंडली होती है, वो अच्छे लोगों की मित्र मंडली होती है। आपको आपकी उम्र से कुछ बड़े लोगों के साथ ही दोस्ती करने का मौका मिलता है। आपके जो दोस्त होंगे वो आपसे उम्र में अक्सर बड़े पाए जाते हैं, जो आपको हमेशा परिवार की तरह से डील करते हैं और आपको हमेशा मदद करते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि उन लोगों से आपको जीवन में हमेशा मदद मिलती है, आपके दोस्त अच्छी श्रेणी के दोस्त पाए जाते हैं। लेकिन एक और चीज यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अक्सर आपको धन से संबंधित धोखा मिलता है। किस तरह का धोखा और क्या आप करें जिससे आपको धोखा ना मिले? धन का धोखा क्या है और कैसे आप बच सकते हैं? देखिए, बात करते हैं कि जब धनु लगन है और धनु लगन के स्वामी गुरु हैं और यदि गुरु कुंडली में कहीं भी बैठ जाते हैं तो उनका परिणाम अलग हो जाता है। इसी तरह से सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु, केतु, शनि सभी ग्रह इन 12 के 12 भाव में बैठकर अलग अलग परिणाम देते हैं। उनके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर भी वीडियो को लाइक करें और यहाँ भी वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं कि आपको धोखा किस प्रकार का मिलता है। देखिए, आपके अंदर ये खासियत होती है, आप किसी व्यक्ति के ऊपर भी आंख मीचकर विश्वास कर लेते हैं। अति विश्वास जिसको हम कह सकते हैं कि आपके अंदर ये समस्या है कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर अति विश्वास कर लेते हैं। पैसे गिनने के मामले में, पैसे अपने पास रखने के मामले में या उधार देने के मामले में आप बड़े कमजोर व्यक्ति हैं। दर्शकों प्लीज माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। कोई भी व्यक्ति आप ऐसा मानते हैं कि जैसे यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस में उनको उधार बहुत जल्दी दे देंगे। आप ऐसा मानते हैं कि जैसे मेरा स्वभाव है, मैं अगर कोई चीज उधार लेकर आता हूं तो तुरंत उसको वापिस करता हूं पैसे। आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही है। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि आप अपने जीवन साथी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप खुद के जैसा, क्योंकि आप पूरे संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं, अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि जैसा मैं हूं ऐसा ही पूरा संसार है। आप एक इतने साधारण व्यक्ति हैं, आप एक इतने सीधे व्यक्ति हैं कि आपको जीवन में छल करना पसंद ही नहीं है। ना आप छल करते हैं और ना आपको छल पसंद है। आप तो ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आपके लिए भी सही होगा और आप बिजनेस में उनको या तो उधार दे देते हैं या उनसे कुछ ऐसी उन्हें मदद कर देते हैं जिसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने रिश्तेदारों को, परिवार में या कहीं पर भी यदि कोई धन उधार दे रहे हैं या कुछ सामान उधार दे रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर दीजिएगा, अन्यथा पैसे से संबंधित धोखा आपको जीवन में एक ना एक बार जरूर मिलता है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और मैं यहाँ पर धनु लगन वाले लोगों के लिए एक बात विशेषता कहना चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करें, भगवान बृहस्पति के आप व्रत जरूर करें।
साल में एक आध बार आप व्रत जरूर कर लिया करें, साल 2 साल में कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति आपके जीवन में अच्छाइयों का अंबार लगा देते हैं, आपको एक ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां आप जीवन को सामान्यीकरण की स्थिति में पहुंच जाते हैं और आप सब कुछ पॉजिटिव और सकारात्मक सोचना और करना शुरू कर देते हैं। निश्चित ही आपका व्यवहार 30, 32, 35 के बाद बड़ा परिवर्तन आपके व्यवहार में मिलता है और उसी व्यवहार के कारण आप जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छू लेते हैं। जीवन में बृहस्पतिवार के दिन आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकले। ऐसा करने से भी आपको जीवन में बहुत सारी चीजें, आपके जीवन के उतार चढ़ाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। भगवान सूर्यदेव को हल्दी डालकर जल जरूर दें। ऐसा करने से भी भगवान सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और हाँ, जीवन में यदि पॉसिबल हो सके कोशिश करें कि आप अपने आध्यात्मिक गुरु जरूर बनाएं। आध्यात्मिक गुरु बनाने से आपकी कुंडली के बहुत सारे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु मैंने अपने बनाए हुए हैं। मेरे आध्यात्मिक गुरु संत राजिंदर सिंह जी महाराज हैं। मौजूदा सरकार संत राजिंदर सिंह जी महाराज इस समय दिल्ली में विजयनगर कृपाल आश्रम में रहते हैं और वो आध्यात्मिक संत हैं जो विश्वविख्यात हैं। तो एक पूर्ण संत से नामदान लेना आपको जरूर चाहिए, क्योंकि आपकी धनु लगन की कुंडली और यदि आप कोई आध्यात्मिक गुरु बना लेते हैं तो जीवन में आप तरक्की कितनी कर सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरा आप लोगों के लिए सुझाव जो मैंने आपको बताया उन्हें जरूर करें। निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।